अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहम्मद तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। मुझे यूँ लगता है कि अगले की सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, क्योंकि इस एपिसोड में सरमद जहां आरा को गोली मारने वाला है। जहां तक कि आपने देखा है ड्रामा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जहां आरा जो सच्ची मोहब्बत कर बैठी है शाहजहां से, अब किसी और किराएदार को ट्रैप नहीं करेगी। दूसरी तरफ दोस्तों, शाहजहां भी अपनी बीवी आयशा को शुरू से लेकर आखिर तक का सफ़र सारी हकीकत बता देता है। आयशा की परेशानी देखकर वो फैसला कर लेता है कि वो ये घर छोड़कर जा रहा है। जहां आरा शीशे के पार बैठकर ये सब मंजर देख रही होती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वकील के जरिए इन्हें अब नहीं रोक सकती, क्योंकि वो शाहजहां की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहती। सरबत ने साफ लफ्ज़ों में उसे धमकी दी होती है कि वो उसे मरवा देगा, और वो नहीं चाहती कि वो अपनी खुदगर्जी की वजह से शाहजहां को कुछ हो। इसी वजह से वो इन्हें यहाँ से जाने देगी। लेकिन अब सरमत से बदला लेने का वक्त आ चुका है। वो पुलिस स्टेशन में जाती है और सरमत के खिलाफ बयान दर्ज करवाती है कि वो इसके कत्ल की चश्मदीद गवाह है। दूसरी तरफ सरमत अपने चचा से सुलह कर लेता है और जुलेखा से शादी समेत इनकी तमाम शर्तें मानने को तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है ड्रामे का बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, ताकि वो जेल से निकल सके। सरमत का चचा भी नहीं बहुत होशियार आदमी है। वो जहाँ आरा के केस के खिलाफ गवाह इकट्ठे करता है। वो ज़ीशान और आशिक को बुलाता है और इनसे कहता है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर जहां आरा को अदालत में एक्सपोज करें। वो जहां आरा के खिलाफ सारी मालूमात इकट्ठी करता है। आशिक और ज़ीशान भी बदला लेने के लिए इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अदालत में गवाही देने के लिए तैयार है कि जहां आरा किरदार से गिरी हुई औरत है, एक झूठी औरत है जो मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। अदालत में आशिक और ज़ीशान को देखकर जहां आरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे अपना केस कमज़ोर लगने लगता है। वो परेशान हो जाती है, अगर ये दोनों इसके खिलाफ गवाही दे दें तो कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और सरमत आसानी से रिहा हो जाएगा। अब जहां आरा को फ़ौरन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दोस्तों, जब सरमत को अदालत में लाया जा रहा होता है तो वो फ़ौरन इसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो सरमत से कहती है कि तुम अपने चचा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो सकता है तुम जेल से छूट जाओ, आज़ाद हो जाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं बीवी तो तुम्हारी रहूंगी, मगर मोहब्बत में सारी ज़िंदगी शाहजहां से करती रहूंगी। वो जानबूझकर सरमत को उकसा रही होती है। वो इसके गुस्से से वाकिफ़ है और चाहती है कि वो अदालत के बाहर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दे और सबको ऐसे लगे कि सब उसे जालिम और जहां आरा को मजलूम समझे। इसका मकसद पूरा हो रहा था, क्योंकि सरमत को शदीद गुस्सा आ जाता है। जिस बीवी को वो हमेशा डरी सहमी देखता था, आज वो इसकी आंखों में आंखें डाल कर बात कर रही होती है। वो कहती है, तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे वगैरह। सरमत का दिमाग गुस्से से सुन्न हो जाता है। अचानक इसकी नज़र पास खड़े पुलिस वाले की बंदूक पर पड़ती है। वो एक ही झटके में बंदूक छीनता है और जहां आरा पर गोली चला देता है। एक लम्हा नहीं लगता वो वहाँ मौजूद सब लोग उसे रोकने का बहुत कोशिश करते हैं। इसके चचा जो बड़े बड़े वकील लेकर आए होते हैं, सब कुछ देखते ही देखते रह जाते हैं। अब चाहे उसे किसी और कत्ल की सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन जहां आरा पर कातलाना हमले की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। जहां आरा ने सच कहा था दोस्तों कि वो उसे जेल से बाहर नहीं आने देगी। जब उसे महसूस हुआ कि केस इसके हाथ से निकल रहा है, तो वो अपनी जान पर खेल जाती है ताकि सरमत को सज़ा दिलवा सके। मुझे तो यूँ लगता है कि ड्रामा अपने अख्ताम के करीब है। शायद ये सेकंड लास्ट एपिसोड हो या आखिरी। उम्मीद है कि आखिर में जहां आरा को ना मारा जाए, पुराना वाला शाहजहां वापस आ जाए। जब उसे पता चले कि इसके शोहर ने जहां आरा पर कातलाना हमला किया है और वो आकर उसे अपना ले, इससे शादी कर ले और सब कुछ ठीक हो जाए। आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।